हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसने कहा कि जुमेरात से हफ्ते तक रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इतवार और पीर को कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि इतवार को भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कई मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गरज चमक और तेज हवाएं भी चलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात मामूल का अमल है, लेकिन अगर पड़ोसी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स एक ही दिन में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें तो सियासी हलकों में क़यास आराइयों का पैदा होना फितरी है। मरकज में तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से एक ही दिन में तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने अलहदा मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू की 6 जुलाई को हैदराबाद में रेवंत रेड्डी से मुलाकात से ऐन कबल नई दिल्ली में दोनों चीफ मिनिस्टर का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करना सियासी हलकों में मौजूए बहस बन चुका है। बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल और दीगर कायदीन की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत के पेश नजर बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की क़यामगाह से पार्टी कायदीन को फोन कॉल्स किए जाने की इत्तला है। मालूम हुआ कि इन कायदीन को केसीआर से मुलाकात करने और इनसे बात करने का मशवरा दिया जा रहा है। इस वक्त ये बात पार्टी में मौजूद बहस बनी हुई है और पार्टी कायदीन फोन आने के बाद चौंक गए। इनका कहना है कि ये ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि पार्टी जिस वक्त इख्तिदार में थी केसीआर से मुलाकात के लिए महीनों वो इंतजार करते थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया जाता और अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। हैदराबाद में एक खातून ने आरटीसी की सिटी बस में एक बच्चे को जन्म दिया। ये वाकया आज सुबह बहादुरपुरा में पेश आया, जहां श्वेता रत्नम नामी एक हामिला जुमा की सुबह मुशीराबाद डिपो की जू पार्क की रोड की बस में सवार हुई। बहादुरपुरा पहुंचते ही इसके पेट में दर्द बढ़ गया। आर सरोजा उसने ये देखा, फौरी चौकस हो गई और खातून मुसाफिरों की मदद से हामिला मुसाफिर की बस के अंदर ही डिलीवरी करवाई, जिसमें एक लड़की को जन्म दिया। बादिजा उसे बेहतर इलाज के लिए करीबी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिलहाल माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी संजना ने खवातीन मुसाफिरों बशमूल कंडक्टर सरोजा को मुबारकबाद दी। शहर के मजाफात में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग किए जाने की इत्तला थी। ये वाकया अंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हुई गाड़ियों को लूट रहे थे। इस दौरान नलगोंडा पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और जिला एसपी शरद चंद्र पवार ने खुसूसी टीम तश्कील दी। सुबह की अवलिन सातों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि उन्हें चोर नजर आया। नलगोंडा पुलिस ने रच्चाकुंडा पुलिस को चौकन न किया। रच्चाकुंडा और नलगोंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुश्तरका तौर पर कोशिश की। मालूम हुआ कि मुलजिमीन ने पुलिस पर खंजर से हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में पार्टी नाक़िस मुजाहरे के बाद बीआरएस को इस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा, जब उस पार्टी के 6 अरकान काउंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बाइक वक्त 6 अरकान काउंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी क़यादत पर सख्त तारी हो गया। जुमेरात के निस्फ शब को पार्टी के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए और सनसनी पैदा कर दी। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्किल तौर पर खत्म हो गया। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस एमएलसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहनकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना के भैंसा डिवीजन में वक्फे से फिरका परस्त अनासिर पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश में मसरूफ है, जिसकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी, गम व गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। तफसीलात की बमौजिब भैंसा मंडल के मौजे कमसरा जामा मस्जिद में गुज़िश्ता रात नमाज इशा के लिए अज़ान देने और नमाज इशा के वक्त का इंतजार कर रहे पेश इमाम अब्दुल अजीज को 2 हिंदू नौजवान नवीन रेड्डी और नीतीश रेड्डी, जो मौजे कामिल के बताए गए, मस्जिद में दाखिल होकर पेश इमाम अब्दुल अजीज से बदकलामी और बदतमीजी करते हुए अज़ान न देने और नमाज अदा न करने की धमकी देकर गिरेबान पकड़कर ज़दोकोब करने की कोशिश की। इस हंगामा आराई के दौरान मौजे कमसरा के मुसलमान जमा हो गए। इस वाक़े की इत्तला मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसा वो जिला सदर मजलिस को दी, जिस पर फौरन मोहम्मद जाबिर अहमद ने जिला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी उनैश कुमार आईपीएस को देते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाया और इन शरपसंदों को गिरफ्तारी अमल में आई। उत्तर प्रदेश के महबूबा शहर के यशोदानगर इलाके में एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए एक शख्स की बर्क़ी शॉक लगने से मौत हो गई। इस हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में झंडा लहराने के लिए बांस की लाठी उठाकर घर की गेट में दाखिल होने वाले शख्स का बर्क़ी शॉक लगने से 22 सेकंड में दाखिल होने वाले शख्स की बर्क़ी शॉक लगने से 22 सेकंड में मौत हो गई। ये सारा वाक़या सीसीटीवी फुटेज में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक महबूबा जिले के चंदू गांव के रहने वाले देवेंद्र राजपूत अपने भतीजे सुपेंद्र सिंह की
जानिब से मुनाकिद होने वाले एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए यशोदा नगर आए थे। मंदिर जाने की तैयारी के दौरान देवेंद्र झंडा लहराने के लिए बांस की छड़ी ले आया। गली होने की वजह से घर में दाखिल होते ही गेट के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन बरखी लाइन की तार छड़ी को छू गई, जिसकी वजह से छड़ी में बरखी दौड़ गई और देवेंद्र राजपूत वहीं ढेर हो गया। आलमी फातेह हिंदुस्तानी टीम के लिए मुंबई मैरीन ड्राइव पर शायकीन के सरों का समंदर जमा हो गया। मैरीन ड्राइव पर लाखों शायकीन मौजूद है। इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए मैरीन ड्राइव से वंखेड़े तक पार्क करने की कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तानी टीम 17 साल बाद T20 चैंपियन बन गई है। शायकीन ने इस लम्हे का मुशाहिदा किया। विक्ट्री परेड में लाखों शायकीन ने शिरकत करते हुए वर्ल्ड कप फाइनल में कामयाबी का जश्न मनाए। सिलसिले में जुमेरात को भारतीय टीम खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। सख्त सिक्योरिटी और बारिश के दरमियान सुबह से ही शायकीन टीम इंडिया के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। रोहित शर्मा और कंपनी ने हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पुरतपाक इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में चोरी का एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। पुलिस जब चोर के वाकये की तहकीकात के लिए मुकाम वाकये पर पहुंचे तो वहां नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात गायब थे, लेकिन पुलिस को वहां से एक माफीनामा मिला जो चोर ने लिखा था। चोरी की वारदात ट्यूटिकॉन जिले के वन्यथर साला रिटायर्ड टीचर के घर में पेश आई। रिटायर्ड टीचर सेलून को बीवी और 4 बच्चे हैं। 17 जून को चेन्नई में अपने बेटे से मुलाकात के लिए नौकरानी के भरोसे पर घर छोड़कर गए हुए थे। नौकरानी जब मंगल की रात घर पहुंची तो घर का गेट खुला देखकर वो चौंक गई। उसने अंदाजा लगाया कि चोरी की वारदात रोनुमा हुई। इसने फौरी अपने मकान मालिक और पुलिस को फोन पर इत्तला दी। पुलिस ने जब मुकाम वाकये की तलाशी ली तो मालूम हुआ कि 60,000 रुपए नकद रकम की सोने की बालियां चांदी के पायजेब गायब है। चोर ने मकान मालिक के नाम एक नोट छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि मुझे माफ कर दो, मैं 1 महीने में ये पूरी चीजें वापस कर दूंगा। मेरे घर में कोई बीमार है, इसकी वजह से मैं चोरी कर रहा हूँ। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। एक शख्स का उसकी बीवी और सास ने मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के मजाफात में वाक़े कंदुकुर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आई। पुलिस जराये के मुताबिक 37 साला परमेश जो वटेपल्ली मिरीगुड़ा में रहा करता था, पेशे से सेंटरिंग वर्कर बताया गया। इसकी पहली बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद उसने सपना नामी खातून से दूसरी शादी की। इस जोड़े को 2 बच्चे हैं। शौहर बीवी के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे, जिससे तंग आकर सपना अपने मायके चली गई थी। परमेश कल अपनी बीवी से मुलाकात के लिए ससुराल के मकान पहुंचा, जहां उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम बीवी सपना और उसकी मां सुकम्मा ने मिलकर परमेश पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में परमेश की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया।